नमस्कार। पिछली बार हमने नेस्टेड इफ फंक्शन का प्रयोग करके स्टूडेंट्स के ग्रेड निकाले थे। अब हम VLOOKUP फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। VLOOKUP का प्रयोग बहुत सारी शर्तों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी शर्तों के लिए तो हम नेस्टेड इफ फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन जब हमें 10-12 या उससे भी अधिक कंडीशंस को अप्लाई करवाना हो, तब यही कार्य नेस्टेड इफ के साथ बहुत भ्रमित कर देता है। और इसी कमी को दूर करने के लिए हम VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग करते हैं। VLOOKUP को समझने के लिए इसका सिंटैक्स समझना बहुत जरूरी है। इस फंक्शन का सिंटैक्स है VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकली लुक अप, यानी ऊर्ध्व लुक अप। सिंटैक्स में सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। इसमें हमें जिस डेटा को वर्टिकली चेक करवाना है उस सेल को सिलेक्ट करते हैं। अब अगला पैरामीटर है टेबल अरे। इसमें जहां से डेटा रिट्राइव करना है उस कंप्लीट एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर में जो कॉलम का डेटा रिट्राइव करवाना हो, हम उसका नंबर मेंशन करते हैं, यानी उस कॉलम की संख्या मेंशन करते हैं। और सबसे आखिर में है रेंज लुकअप। ये पैरामीटर ऑप्शनल होता है। इसमें हमें अपने आउटपुट के लिए विकल्प मिलते हैं, यानी कि हमें सटीक मान पुनर्प्राप्त करवाना है या फिर निकटतम मान पुनर्प्राप्त करवाना है, ये हम इसमें बताते हैं। अब हम VLOOKUP को एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार नेस्टेड इफ फंक्शन की मदद से हमने स्टूडेंट्स के ग्रेड निकाले थे। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड के अनुसार मौखिक विवरण दिए जाएं, जैसा कि इस इंडेक्स टेबल में दिए गए हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम एक नया कॉलम बनाएंगे और इसे नाम देंगे वर्बल डिस्क्रिप्शन। इस फंक्शन को लागू करने के लिए जिस सेल में डेटा को रिट्राइव करवाना है उसको सिलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू VLOOKUP, कोष्टक खोलें। सिंटैक्स में सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। यहाँ पर हमें जिस डेटा की तुलना करनी हो वो सेल सिलेक्ट करें, कॉमा। अब अगला पैरामीटर है टेबल अरे। यहाँ पर जिस डेटा को रिट्राइव करवाना है उस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब अगला पैरामीटर है कॉलम इंडेक्स। यहाँ पर हम कॉलम नंबर मेंशन करेंगे, जैसा कि हमारे टेबल में वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑप्शन सिलेक्टेड एरिया में दूसरे नंबर पर है, तो हम अपने सिंटैक्स में भी 2 टाइप करेंगे, कॉमा। और अब रेंज लुकअप में ट्रू सिलेक्ट करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि त्रुटि दिखाई दे रही है। इसके 2 कारण हैं। पहला कि हमने अपने सूत्र में
जैसे $J, $3, $K और $8। दूसरी त्रुटि का समाधान करने के लिए रेंज लुकअप में फॉल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब कोष्टक बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि वर्बल डिस्क्रिप्शन कॉलम की पहली रो में वैल्यू दिख रही है। अब हम रिट्राइव सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार ड्रैग करेंगे और इस प्रकार हमें स्टूडेंट्स की वर्बल डिस्क्रिप्शन की जानकारी प्राप्त होगी।